स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसके पहले की वीडियो में एडिशन देखे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो एडिशन में अपन ने दो मेथड्स देखे थे, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स बाय टू मेथड्स। वन इज द ट्रायंगल लॉ एंड सेकंड इज द पैरेलल लॉ। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे अपन अगर नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते तो जैसे लिखते हैं कि 2 into 3 या 2.3 और 2 इन सेकंड ब्रैकेट 3 इक्वल टू। ओके, ऐसा अगर लिखते 2 into 3 मल्टीप्लीकेशन साइन क्रॉस का साइन लिखा तो आंसर 6 होता। ओके, 2.3 डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन तो ये भी 6 होता, और 2 ब्रैकेट में और 3 ब्रैकेट में तो ये भी 6 होता। ओके, यानी स्केलर क्वांटिटी इट इज द नंबर, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में आपने क्रॉस का साइन लिखा, डॉट का साइन लिखा या 2 ब्रैकेट लिखा तो आंसर एक ही आता है। ओके, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की जब अपन मल्टीप्लीकेशन करते तो उसमें अगर क्रॉस लिखा तो उसका अलग मीनिंग होता है, डॉट लिखा तो उसका अलग मीनिंग होता है। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो टाइप्स है, एक क्रॉस है और एक डॉट है, इस टाइप से। ओके, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स when the multiplied the two scalar quantity then it is equal to the scalar quantity। अगर दो स्केलर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ओके, तो उसमें उसका जो आंसर आएगा इट इज द स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लाइड द टू स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू द स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी टू द वेक्टर, अगर स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर को अगर मल्टीप्लाइड करते तो इट इज इक्वल टू द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज नॉट ए स्केलर, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे 2 है और x को अगर मल्टीप्लाइड किए तो 2x यानी x क्वांटिटी मिलती है, तो x इज द वेरिएबल। तो वैसे स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड किए तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स, वन इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट कब बोलेंगे, या डॉट प्रोडक्ट। ओके, यानी जैसे अगर दो वेक्टर्स है, जैसे अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, यहाँ पे अपन ये डॉट लगा है, डॉट। ओके, तो इसको बोलेंगे अपन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ओके, और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, उसकी डेफिनेशन, द स्केलर प्रोडक्ट the scalar product of two vectors is defined as the product of magnitude of two vectors and cosine of the angle between two vectors। Okay, this is the definition of the scalar product or dot product। उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, दो वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एज द प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, एंड
cosine of the angle between two vectors or cosine of the angle. Let vector OA, it is denoted by vector P, and vector OB, it is denoted by vector Q, and theta is the angle between the two vectors. Then the square product of two vectors P and Q, vector P dot vector Q equal to स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर P का मैग्नीट्यूड P और वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड Q यानी PQ. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स बराबर इज इक्वल टू और एंड कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. इट इज द वेक्टर P डॉट वेक्टर Q. पढ़ेंगे वैसे वेक्टर P डॉट वेक्टर Q यानी स्क्वायर प्रोडक्ट हुआ, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड. P का मैग्नीट्यूड, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड PA और वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड Q, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट और क्या है, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर. दो वेक्टर में एंगल क्या है, थीटा. तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको बोलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे डॉट डिनोटेड के इट इज आल्सो कॉल्ड ए डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं. ओके, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. It is the scalar product of two vectors. Then characteristics of scalar product. Characteristics of scalar product. One number. Okay, yeah, one. Characteristics of scalar product. The scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors is OB. OPR is verifiable thing. Is verified the commutative law. It is verify the commutative law. Scalar product of two vectors is verify the commutative law. Okay. Then what is the meaning of commutative law? अब commutative law क्या होता है? Our square product is obey the commutative law of multiplication. ऐसे भी लिख सकते हैं. Okay, it is verify the commutative law. तो commutative law किसको बोलेंगे? जैसे वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू क्या है, वेक्टर PQ cos थीटा. ओके, इक्वल टू अब वेक्टर PQ cos थीटा. अब PQ, P और Q स्क्वायर क्वांटिटी है और स्क्वायर क्वांटिटी में आपने 2 into 3 लिखा क्या और 3 into 2 लिखा क्या. आंसर एक ही आता है, 6 आता है. तो P और Q स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ P और Q स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको उल्टा लिखते हैं Q P cos थीटा और Q P cos थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर Q डॉट वेक्टर P यानी वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर Q डॉट वेक्टर P. ओके, यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करता है. कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे अपन नंबर में लिखते हैं 2 into 3 और 3 into 2 बराबर है ना, 2 into 3 तो 3 की जगह 2 लिखेंगे, 2 की जगह 3 लिखेंगे, तो 3 into 2 इसका मतलब क्या आता है कि वेक्टर P डॉट वेक्टर Q
इज इक्वल टू द वेक्टर q डॉट वेक्टर p। एंड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आंसर एक ही आता है, मीनिंग एक ही है, आंसर एक ही है, इसलिए इट इज वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर प्रोडक्ट ओबे और वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर q डॉट वेक्टर p। सेकंड नंबर, द स्केलर प्रोडक्ट of a vectors verify the scalar product of a vectors verify distributive law। it is verify the distributive law। okay, जैसे वेक्टर p डॉट वेक्टर q प्लस वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर p डॉट वेक्टर q प्लस वेक्टर p डॉट वेक्टर r। इट इज द वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर p डॉट ब्रैकेट में वेक्टर q प्लस वेक्टर r है इक्वल टू, जैसे अपन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डॉट है तो डॉट ही लिखेंगे, तो वेक्टर p का वेक्टर q के साथ मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर p डॉट वेक्टर q प्लस, ये प्लस साइन है, और वेक्टर p का मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म, ब्रैकेट की जो सेकंड टर्म है, तो वेक्टर p डॉट वेक्टर r। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस में 1 नंबर लेते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। if theta equal to 0, that is two vectors are parallel। therefore वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू क्या होता है, pq cos थीटा। सिंस थीटा इक्वल टू 0, अब अगर 0 लिखते वेक्टर p pq cos 0, pq cos 0 यानी 1 इक्वल टू pq। वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू pq। वेक्टर p डॉट वेक्टर q यानी दे आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, और दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू pq। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस cos 0 इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 लिखा। ओके, आल्सो अब रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है, अब रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में लिखना है, तो जैसे अगर वेक्टर i डॉट वेक्टर j इक्वल टू वेक्टर j डॉट वेक्टर k इक्वल टू वेक्टर k डॉट वेक्टर i इक्वल टू 1, और वेक्टर j डॉट वेक्टर i वेक्टर k डॉट वेक्टर j वेक्टर i डॉट वेक्टर k इक्वल टू 1। Because the explanation of the this rectangular unit vector, so explanation of the rectangular unit vector, for example 1 vector I dot vector j equal to, अब vector I dot vector j dot product का formula magnitude of I magnitude of j
cos theta. Magnitude of I 1 because the I, J, K are the unit vector whose magnitude is 1. अगर magnitude 1 है, ओके, तो वेक्टर magnitude of I की वैल्यू 1, magnitude of J 1 और cos 0 क्योंकि they are angle between the two vectors theta equal to 0. स्पेशल केस है ये, अगर केस है स्पेशल केस तो cos 0 1 into cos 0 1, 1 into 1 1. तो I dot j की वैल्यू अगर 1 है, j dot k की वैल्यू 1, k dot i की वैल्यू 1, j dot i, k dot j, I dot j k equal to 1. तो I dot j की वैल्यू कितनी होंगी? 1 होंगी. They are parallel. सेकंड केस में लिखते हैं इफ. यहाँ पे इफ थीटा 0 लिए, सेकंड इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल. So therefore, vector P dot vector Q equal to P Q cos theta. ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का. ओके, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू P Q cos theta और वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू A B cos theta. डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये आपके दिमाग में बराबर बिठा के रखिए, अच्छी तरह से याद कीजिए. ओके, तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू P Q cos theta होता है. ये तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है. देन अब थीटा कितना दिया है? 180 डिग्री. तो 180 डिग्री रखते हैं यहाँ पे इक्वल टू पी क्यू कॉस 180 इक्वल टू पी क्यू और कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है? -1. तो माइनस पी क्यू यानी वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू माइनस पी क्यू. मीन्स when the two vectors are anti-parallel, then scalar product of the two vectors is equal to minus of the product of the magnitude of two vectors. Minus times the product of the magnitude of two vectors. It is the second case. Okay. अब यहाँ पे cos 180 की वैल्यू -1 कैसे है? तो एक फार्मूला बताता हूँ, आप लिखा के रखिए. एक मैं फार्मूला बताता हूँ कि कोई भी एंगल की वैल्यू, कोई भी अगर फार्मूले की वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालना. ओके, अलग अलग एंगल की वैल्यू. अगर आपको cos 135 की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालना, तो cos 180, क्योंकि अपन ने जो वैल्यू जो याद की है वो 0 से लेके 90 तक, 0, 30, 45, 60 और 90. ओके, तो यहाँ पे cos 180 की वैल्यू, तो यहाँ पे cos का एडिशन फार्मूला देता हूँ. cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b. अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखना, साइन ए साइन बी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इसको अपन एडिशन फॉर्मूला बोलते हैं. 4 एडिशन फॉर्मूले है. अगर 4 एडिशन फॉर्मूले आपने अगर अच्छी तरह से किया तो फिजिक्स में भी यूज होता है और मैथमेटिक्स में तो यूज होता है. तो मैथमेटिक्स में आप यूज कर सकते हो. तो cos a प्लस बी का वैल्यू फॉर्मूला है cos a cos b. प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखना, और साइन है साइन बी. अब cos a प्लस बी तो यहाँ पे लिखते हैं cos 180. 180 को लिखेंगे अपन 90 प्लस 90, 90 प्लस 90. तो ये आता है cos 90 cos 90, क्योंकि a और b की वैल्यू 90 90 है. माइनस साइन 90 साइन 90 इक्वल टू cos 90 0, 0 into 0 minus 1 into 1, sin 90 sin 90 1. तो 0 into 0 0 minus 1 into 1 1, तो इक्वल टू 0 minus 1 minus 1. तो ये आप नोट करके रखिए कि cos, क्योंकि आपके जैसे मैं फिजिक्स अगर पढ़ाता हूँ तो आपके मैथ्स की भी प्रैक्टिस, कुछ फॉर्मूले जहाँ पे आपको डिफिकल्ट जाती है, या एंगल की वैल्यू जैसे यहाँ पे अपन ने -1 लिखा है तो -1 कैसे है तो मैंने एक्सप्लेन करके दिया. ये आप
फॉर्मूले, चार फॉर्मूलेज है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये दो फॉर्मूले, और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये दो फॉर्मूले। ऐसे चार फॉर्मूले अगर अच्छी तरह से करते हो तो इससे आप नंबर ऑफ फॉर्मूलेज बना सकते हो। कोई भी वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू निकालना है तो भी बना सकते हो आप, कॉस 135 की वैल्यू निकालना है, या cos 2x की वैल्यू निकालना है, cos 2 थीटा, यानी क्या फार्मूला है, तो भी आप एडिशन फार्मूले से बना सकते हो। ओके, तो ये सेकंड स्पेशल केस में, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में। थर्ड नंबर, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे लिखते हैं बट थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, इक्वल टू पी क्यू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 इंटू एनी वैल्यू 0, यानी इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0। अगर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब P वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आप ध्यान में रखिए कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, एक P वेक्टर है और एक Q वेक्टर है, तो यहाँ पे A और B लिख लेते हैं, और ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, स्केलर प्रोडक्ट कितना आता है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपको 12th में भी 2 मार्क के लिए वेक्टर में बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि शो दैट द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको प्रूव करना है, दो वेक्टर की वैल्यू गिवन है और दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है कैसे प्रूव करेंगे, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू अगर 0 अगर आया तो आप लिखेंगे कि देयरफॉर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ये सिंपल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 12 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे लिखा है कि वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू 0 कब, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब उसके अगर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर अगर लिखे IJK, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, जैसे ये PQ लिए तो अगर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर I डॉट वेक्टर J इक्वल टू, अब वेक्टर I डॉट वेक्टर J वेक्टर I डॉट वेक्टर J इक्वल टू J डॉट वेक्टर K इक्वल टू K डॉट वेक्टर I इक्वल टू 0, बिकॉज I एंड J आर परपेंडिकुलर। थर्ड में लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये उल्टा भी लिख सकते हैं J डॉट I, क्योंकि I डॉट J इक्वल टू J डॉट I होता है, तो उल्टा भी लिखा तो चलता है, K डॉट J इक्वल टू I डॉट K इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगले एक्सप्रेशन में अपन यूज करने वाले, इसलिए रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर में लिखना है। देन इट इज द थर्ड नंबर। देन फोर्थ नंबर, इफ वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर Q, अब वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर Q अगर है, ओके, तो देयरफॉर वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब P इक्वल टू Q है, तो यहाँ पे P इक्वल टू Q लिखिए, तो P यहाँ पे भी P लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर इक्वल है, नहीं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दोनों अगर इक्वल है इसका मतलब एंगल 0 है। ओके, तो
तो p स्क्वायर और cos 0 1 यानी p स्क्वायर। तो देयरफॉर वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। ओके, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल मीन्स i इक्वल टू अगर j है तो i डॉट j इक्वल टू 1 स्क्वायर। इट इज द मैग्नीट्यूड, p और q मैग्नीट्यूड है तो उसको स्क्वायर फॉर्म में अपन p स्क्वायर और p इक्वल टू q है तो q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, देन फिफ्थ नंबर, और जब उसके एग्जांपल्स लेंगे, ओके, एक दो वीडियो अपन एग्जांपल पे जो न्यूमेरिकल्स है प्रॉब्लम में अगर बना दे तो उसमें और क्लियर हो जाता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लगाना, कौन सा फॉर्मूला है। ओके, देन फिफ्थ नंबर, the scalar product of two vectors is written in terms of its component. Let vector p equal to pxi plus pyj plus pzk. Px, py, pz are the component of vector p. Along the x-axis px, along the y-axis py and along the z-axis pz. तो उसको वेक्टर फॉर्म मिलेगा। एंड वेक्टर q इक्वल टू qxi, qyj, qzk। ओके, देन यहाँ पे लिखेंगे if this then वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू px qx प्लस py qy प्लस pz qz, ये आपको प्रूव करना है। ओके, एक फॉर्मूला लिए डॉट प्रोडक्ट का, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू p q cos थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं गिवन, यहाँ पे वेक्टर p गिवन है और वेक्टर q गिवन है और आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए कि px qx, px is the coefficient of I in the first vector and qx is the coefficient of I in the second vector। तो दो coefficient of I की जो दो वेक्टर की जो coefficient है उनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर माइनस साइन है तो माइनस आएगा। ओके, प्लस फिर j के जो कोएफिशिएंट है उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, प्लस और k के जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर p डॉट वेक्टर q। दो वेक्टर गिवन है, एंगल गिवन है, अगर एंगल गिवन है और दो वेक्टर गिवन है तो आप p q cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, अब ये प्रूव करना है। देयरफॉर वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर p की वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं pxi प्लस pyj प्लस pzk डॉट सेकंड ब्रैकेट में q, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे रखे डॉट, अब q की वैल्यू qx i प्लस qyj प्लस qzk। अब मल्टीप्लिकेशन करना है। अब पहले ब्रैकेट में 3 टर्म्स है और सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स का 3 टर्म्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो 9 टर्म्स मिलना चाहिए टोटल। ओके, जैसे अपन सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन करते वैसी ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले क्या करते हैं
कि पी एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स है, 1 2 और 3 टर्म्स है। तो पी एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन क्यू एक्स आई के साथ, पी एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन क्यू आई जे के साथ, पी एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन क्यू जेड के साथ। तो पी एक्स का क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होता है पी एक्स क्यू एक्स, और आई ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं आई डॉट आई। ओके, ये पहला पी एक्स आई का साथ मल्टीप्लाइड सेकंड टर्म को, प्लस साइन आता है पी एक्स क्यू वाई ब्रैकेट में आई डॉट जे। ओके, पी एक्स क्यू वाई के साथ मल्टीप्लाइड और आई डॉट जे ब्रैकेट में लिखा, प्लस फिर पी एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन क्यू जेड के साथ। तो यहाँ पे आता है पी एक्स क्यू जेड आई डॉट जे, सॉरी आई डॉट के, प्लस ये हुए 3 टर्म्स। फिर पी वाई जे का मल्टीप्लीकेशन सेकंड ब्रैकेट, यहाँ पे आता है पी वाई क्यू एक्स जे डॉट आई प्लस पी वाई क्यू वाई जे डॉट जे प्लस पी वाई क्यू जेड जे डॉट के, प्लस फिर मल्टीप्लाई कीजिए पी जेड के का मल्टीप्लीकेशन सेकंड ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करते तो पी जेड क्यू एक्स के डॉट आई, पी जेड क्यू एक्स के डॉट आई प्लस पी जेड क्यू वाई के डॉट जे प्लस पी जेड क्यू जेड के डॉट के। ओके, इक्वल टू राइट में लिखते हैं, लेफ्ट में क्या है वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू। अब यहां पे देखिए i डॉट i की वैल्यू क्या आता है, i डॉट i इक्वल टू 1 आता है, क्योंकि देखिए i डॉट i इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर यानी एक ही लाइन पे यहाँ पे i है और i है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ i और cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ i1 और cos थीटा एक ही सेम लाइन में, इसका मतलब cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितना था 1, तो 1 into 1 तो इक्वल टू 1। तो i डॉट i की वैल्यू 1। ओके, ये पहली टर्म। तो यहाँ पे रहेगा खाली px qx। ओके, ये आप लिखा के रखिए, ये अच्छी तरह से याद करना है। ओके, तो पहली टर्म आती है px qx और ब्रैकेट में 1 प्लस px qy और ब्रैकेट में 0। अब 0 क्यों आना, i डॉट जे, i वेक्टर जैसे आप अगर i डॉट जे की वैल्यू 0 है, मैंने 0 लिखा वहां पे, तो 0 कैसे आता है, देखिए यहाँ पे जैसे अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में i वेक्टर रहता है और y एक्सिस के डायरेक्शन में j, और x और y एक्सिस परपेंडिकुलर रहते हैं यानी थीटा 90। ओके, तो i डॉट j अगर निकाल के तो मैग्नीट्यूड ऑफ j और cos थीटा, ये फॉर्मूला है स्केलर प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ i1 मैग्नीट्यूड ऑफ j1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है, व्हिच मैग्नीट्यूड इज 1, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और cos थीटा। अब i और j परपेंडिकुलर है क्योंकि ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे 90, तो cos 90, और cos 90 कितना होता है 1 into 1 into cos 90 0, और 0 into वैल्यू 0, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट अपन ने 0 लिखा। ओके, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आप नोट करके रख सकते हो या बाजू में हुए। ओके, उसके बाद आता है px qz प्लस px qz और ब्रैकेट में, अब यहाँ पे देखिए i डॉट k i x एक्सिस के डायरेक्शन में रहता है और k z एक्सिस, और दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस
सेकंड लाइन पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स, यहाँ पे भी जीरो, जे डॉट आई और आई डॉट जे, मीनिंग ये क्या होता है, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो, प्लस पी वाई क्यू वाई, यहाँ पे वन, क्योंकि जे डॉट जे, जैसे आई डॉट आई की वैल्यू वन आती है वैसे जे डॉट जे की वैल्यू वन, क्योंकि सेम वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ इज इक्वल टू वन, ओके। और प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, एक तो प्रोडक्ट आता है या तो फिर यूनिट वेक्टर है इसलिए वन आता है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड वन इंटू वन, इसलिए वन, प्लस पी वाई क्यू जेड, पी वाई क्यू जेड ये होता है जीरो, जे डॉट के, जे वाई एक्सिस पे अलॉन्ग द वाई एक्सिस है और के जेड एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी थीटा 90 तो cos 90 जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और cos ऑफ द 90 जीरो, इसलिए वहां पे जीरो लिखा है। थर्ड टर्म प्लस पी जेड क्यू एक्स, पी जेड क्यू एक्स ब्रैकेट में जीरो, क्योंकि के डॉट आई जीरो, प्लस पी जेड क्यू वाई ये भी जीरो, के डॉट जे जीरो, प्लस पी जेड क्यू जेड यहाँ पे वन, क्योंकि के डॉट के की वैल्यू वन, देन इक्वल टू, देयरफॉर वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू, पहली टर्म पी एक्स क्यू एक्स प्लस जीरो प्लस जीरो, क्योंकि जीरो है, जीरो इंटू एनी वैल्यू जीरो, प्लस जीरो प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस जीरो, प्लस जीरो प्लस पी जेड क्यू जेड, देयरफॉर therefore वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू, ये पहली टर्म है पी एक्स क्यू एक्स प्लस जीरो तो ये एक टर्म रही, एक टर्म है और ये एक टर्म, तो यहाँ पे पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। So these are the simple vector product of two vectors, vector means multiplication of vectors, ये बहुत ही important है। तो इसमें अपन ने फर्स्ट लिए स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिए, उसका फॉर्मूला लिए, उसकी डायग्राम भी ड्रॉ किए, और डॉट प्रोडक्ट आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट में 12th में भी वेक्टर जो चैप्टर है मैथमेटिक्स में, उसमें 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ओके। तो वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना है। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ले कि कम्यूटेटिव लॉ कैसे वेरीफाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर दो वेक्टर के एंगल, अगर मिडल का एंगल अगर जीरो है तो उसमें स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, 180 अगर है तो क्या होती है, और 90 है तो क्या होती है। उसके बाद उसके कंपोनेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिटन इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू। और डॉट प्रोडक्ट की जो आंसर है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो अगले बार मिलते हैं, आज के लिए बस इतना है, गुड बाय।